अ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते आंटी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा 7th सत्संग है। जैसे कि मैंने गुरु जी से प्रॉमिस किया था कि मैं कॉन्सिक्यूटिवली 7 डेज़ तक उनका सत्संग शेयर करूँगी। तो मेरे 7th डे का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो तो ये सत्संग कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। संगत जी, अभी 2-3 दिन से मेरे को थोड़ा सा ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मुझे अजीब सा लग रहा है। मतलब मेरा सर घूम रहा है, और क्योंकि गर्मी भी बहुत है, प्लस मेरा पेट 2 दिन से काफ़ी मतलब मैंने जो बताया था कि मेरी पेट की दिक्कत चल रही है काफ़ी टाइम से, बट वो काफ़ी ठीक है अब। एंड आई नो कि जैसे कि गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला था कि 7 डेज़ तक सत्संग एंड 7 डेज़ तक शुक्राना सत्संग करना है। एंड 7 डेज़ तक शुक्राना सत्संग करना है, एंड उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा हेल्थ वाइज। हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है संगत जी। बट ना मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लास्ट 2-3 दिन से एक्सट्रीमली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो रही है। बट कहीं ना कहीं वही मन में, अगर आपका टूट विश्वास है, गुरुजी अगर आपके साथ हैं, तो आप चाहे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें अगर आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, बट वो नहीं रोक पाएंगे आपको, बिकॉज आपके पास गुरुजी की प्रोटेक्शन है, वो सुरक्षा कवच है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपकी ही वजह से मैं 7 डेज़ तक कंसिस्टेंट रह पाई हूँ उसमें। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी काम चुना है आज तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 3-4 दिन किया होगा, एंड उसके बाद मैं हार मान जाती थी। एंड मैं इसलिए बोल रही संगत जी, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था हनुमान जी से भी कि मैं हर ट्यूसडे को 7 बार हनुमान चालीसा करूँगी, बट पता नहीं मैं नहीं कर पाई, क्या हुआ। मतलब कंसिस्टेंट रहना, वही बात है ना कि कंसिस्टेंट रहना ही, और उसके लिए भी सॉरी गुरुजी। सारे भगवान एक ही होते हैं, तो मैं आपसे ही माफ़ी मांग रही हूँ कि सॉरी गुरुजी, मैं नहीं कर पाई हर ट्यूसडे। बट मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट हर ट्यूसडे नहीं तो ऑल्टरनेट ट्यूसडे मैं कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ूँ 7 बारी ऑल्टरनेट ट्यूसडेज़ पे ना। अगर मतलब मैं ट्राई करूँगी हर ट्यूसडे पढ़ने का, ऑल्टरनेट ट्यूसडे हनुमान चालीसा पढ़ने का 7 बार। तो संगत जी, आज एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत बड़ा कष्ट काटा है आज गुरुजी ने, कि मतलब मेरे जो फादर हैं, एक्चुअली मैं मेरे ऑफिस के ट्रेनिंग चल रही है अभी, मतलब मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है उसमें, तो हमको बेसिकली बोला था एक वीडियो बना के भेजना है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैंने एक बार स्टार्ट किया, फिर कुछ हुआ, दूसरी बार स्टार्ट किया, फिर कुछ हुआ, तीसरी बार स्टार्ट किया, तो आज मुझे लग रहा था कुछ तो मतलब थोड़ा नेगेटिव सा फील हो रहा था कि यार मैं काम कर रही हूँ तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। कभी पापा अंदर आ रहे, कभी मम्मी अंदर आ रही है, या फिर कभी कुछ आवाज़ आ रही है कहीं से, उससे मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है। क्योंकि संगत जी ऑब्वियसली मेरा अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है, मैं ज़्यादा टाइम तक एक जगह पर अटेंशन नहीं रख पाती हूँ। तो गुरु जी प्लीज़ वो चीज़ भी प्लीज़ मेरी ठीक कर दो, मेरी कंसंट्रेशन। एंड बेसिकली मेरा कंसंट्रेशन भी आजकल ठीक नहीं, मतलब माइंड, एक तो गर्मी भी बहुत है संगत जी, उसकी वजह से भी आधे से ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। बट कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है। बट मैं बस चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मुझे और मेरी पूरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करें, वेल्थ ब्लेस करें। सबसे पहले लाइफ ब्लेस करें, हेल्थ ब्लेस करें, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप बहुत 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 मेहनत करके आप कमा सकते हो, वेल्थ कमा सकते हो आप। उसमें भी गुरुजी की आपको हेल्प चाहिए, वो ज़रूर करते हैं, बट वो ये भी बोलते हैं कि मेहनत करनी है तभी मैं आपकी हेल्प करूँगा। ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल मुझ पे ही सब कुछ छोड़ दिया और आप कुछ सिर्फ बैठे हुए हो। बट बस गुरुजी से एक ही अरदास है कि बस मेरी हेल्थ पूरे तरीके से, आई नो, ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी गुरुजी कर रहे हैं शायद मेरे कष्ट काटने के लिए ही कर रहे हैं।
अभी 2-3 दिन से मुझे, क्योंकि अभी जब से मैंने सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया, तो उसी बीच 2-3 दिन में मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा पेट फूल रहा है। और ये क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी इसी चीज़ के लिए। शायद वो मेरे कष्ट काट रहे हैं। आई नो कि मैं कल तक बिल्कुल 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 ठीक हो जाऊंगी। मेरी बिल्कुल पेट की प्रॉब्लम, अगर उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई नो दैट। बाकी मैं रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ। और ये तो मतलब मैं बोल रही हूँ ना संगत जी की, कंसिस्टेंट रहने में भी भगवान की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि ह्यूमंस की तो टेंडेंसी होती है कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। एंड मेरा भी ऐसा ही है। बट हाँ, गुरुजी की दया से, गुरुजी की कृपा से ही मैं इस चीज़ में कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ। कभी कभार मेरा बीच में मंत्र जब छूट जाता है, लेकिन चंदन टीका और जल प्रसाद में कभी भी नहीं बोलती हूँ संगत जी। एक आधी बार अगर होता भी है तो दैट इज़ बिकॉज अगर इन बिटवीन मेरे को इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे आपको पता ही है संगत जी मैं क्या बात कर रही हूँ। लाइक बीइंग अ फीमेल, सबको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मंथ के वो कुछ दिन होते हैं जिसमें हम मंदिर में एंटर नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि मैं जल प्रसाद मतलब वो वाटर फिल करके गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं ही रखती हूँ रोज़, तो मुझे उस टाइम मम्मी पापा को बोलना पड़ता है कि आप ऐसा ऐसा कर दो, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं मंदिर तो एंटर नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी पूरी फैमिली मानती है गुरुजी को। और ये मैं आपको सच में बताऊँ तो बहुत अचानक ही हुआ है ये। बिकॉज़ एक वक्त था जब मैं गुरुजी की सिर्फ हमने स्वरूप देखा था उनका, और फिर आज एक टाइम है कि अब उनको दिल से मानते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच ही बैठे हैं, और बिल्कुल हमारे बीच ही बैठे हैं। वो हमारी हर एक बात सुनते हैं, हमारी हर एक तकलीफ़ को सुनते हैं, और हमारे कष्ट भी काट रहे हैं वो। और हमारे जो बड़े से बड़ा कष्ट है वो भी अपने ऊपर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, कि आप हमारे साथ हो उसके लिए। एंड मुझे पता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं। मैं अपनी हर एक गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे, माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुजी आपसे। बट मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मुझसे कोई गलती ना हो ऐसी, मैं किसी को हर्ट ना करूँ, मैं किसी भी बैड हैबिट में ना फंसूँ। और बस आप मुझे खुद से जोड़ के रखना गुरुजी, बस यही चाहिए। और मेरी हेल्थ आप बिल्कुल 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 ठीक कर देना, यही चाहिए मुझे। और मेरे होने वाले पार्टनर मेरे बीच में हमेशा 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 एक लॉयल्टी, ट्रस्ट और प्यार बना के रखना गुरुजी। और उनकी फैमिली को भी सद्बुद्धि देना, जिसमें सद्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि देना। संगत जी, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं कभी बताऊंगी, लेकिन गुरुजी को सब कुछ पता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनको भी सद्बुद्धि देना, उनके हर एक फैमिली मेम्बर को। इवन मैं कह रही हूँ कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको भी सद्बुद्धि देना। एटलीस्ट अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो, बुरा भी मत बोलो। मैं तो ये भी नहीं कह रही कि आप अच्छा बोलो, आप कुछ बोलो ही मत। एटलीस्ट मन में किसी के लिए कड़वाहट, जेलेसी, ये सब नहीं रखनी चाहिए। तो गुरुजी बस सद्बुद्धि देना, और मुझे भी सद्बुद्धि देना, मेरे पार्टनर को भी सद्बुद्धि देना, मेरी फैमिली को भी सद्बुद्धि देना, हर एक इंसान को सद्बुद्धि देना जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपसे नहीं जुड़ा है। कभी भी हमारे मन में जेलिसी की भावना ना आए। जेलिसी की भावना बहुत अच्छी नहीं होती है संगत जी, बिकॉज आपको भी पता है जेलिसी के कारण ही लोग क्या कुछ नहीं करते हैं दूसरों के साथ। जेलिसी की वजह से ही लोग, जैसे कि मैं सत्संग में सुनती हूँ कि ब्लैक मैजिक करवा दिया, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने ये ब्लैक मैजिक करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, टोटका करवा दिया। ये इसीलिए होता है क्योंकि जेलिसी होती है, प्यार नहीं रहता। फिर जब जेलिसी या जब ईर्ष्या वगैरह ये सब आपके मन में जगह ले लेना, तो वो आपसे बहुत अच्छे काम नहीं करवाती। हालांकि थोड़ी बहुत तकलीफ उस इंसान को होती है जिसके लिए वो कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा तकलीफ उस इंसान को होती है जो ये कर रहा है। शायद उनके बाद तब समझ में नहीं आती है, बट बाद में जब उन पर ये चीज़ बैकफायर करती है उनको समझ में आती है फिर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़
हमारी फैमिली में, मेरे ससुराल में, मायके में कोई ऐसी चीज़ मत कोई भी ऐसी चीज़ मत रखना, किसी के मन में कोई जेलसी की भावना है। हम लोग सब प्यार से रहें और सब लोग हेल्दी रहें, सुखी रहें। हेल्थ ब्लेस करना, सबको वेल्थ ब्लेस करना, सबके सर पे अपना हाथ रखना। बस गुरुजी यही अरदास है आपसे। एंड संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे 7th डे का सत्संग है, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ऐसा विराम करना चाहूँगी, विराम देना चाहूँगी इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।